सच बता रहा हूँ, क्लास 10th कार्बन कंपाउंड का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक अगर मिस हो गया ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स बचाना मुश्किल हो जाता है। हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जो कार्बन कंपाउंड का हर्ट माना जाता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी हम बात कर लेते हैं। बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं बोर्ड्स में। तो देखो, इसका नाम हम लेते हैं हेलोजन ग्रुप। देखो भाई, आपको यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसे आप अगर याद रखोगे तो पेपर में बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हो। देखो, हेलोजन को कई जगह एक्स यानी इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। अब आप देखिए, हेलोजन जैसे Cl, Br, I, यानी Cl का मतलब हुआ क्लोरो, Br का मतलब हुआ ब्रोमो और I का मतलब हुआ आयोडो। जो हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है एल्कोहल। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, जिसको हम नाम दे रहे हैं एल्कोहल। अब देखो, एल्कोहल को डिनोट कैसे करते हैं? OH से। बस ये बात आपको याद रखना है, जहाँ भी OH दिखाई दे वहाँ आप समझ जाएंगे कि ये एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप को हम लोग एज अ सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है? एज अ सफिक्स यूज कर, सफिक्स का मतलब होता है कि इसका नाम हम बाद में लिखेंगे। बस आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद लास्ट में, यानी जब सफिक्स है तो लास्ट में इसमें हम लिखेंगे ऑल, यानी एल्कोहल। अगर आपने याद करना था, याद करोगे एल्कोहल यानी ये OL, लास्ट में हम इसके लिखेंगे एल्कोहल। अब देखो, इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे, और इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ही पूछा जाता है। देखो, जैसे कहीं पर इस तरह से लिखा जाए, 4 हाइड्रोजन हो और यहाँ पर एक OH लगा हो, तो जैसे ही आप यहाँ देखोगे कि अरे भाई यहाँ तो OH लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले पहचान जाओगे ये तो फंक्शनल ग्रुप OH है, यानी अल्कोहल है। अब इसके नाम को कैसे हम याद रखेंगे? मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं आप उसमें देखेंगे, मैंने वहाँ आपको समझाया था कि एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, यानी मीथेन कहा जाता है। तो इसमें लास्ट में जो ये अल्फ़ाबेट है, इनको हटा दो, तो आप इसकी जगह पुट करोगे मीथेनॉल, यानी ये वाला अल्फ़ाबेट आप ऐसे हटा दो और यहाँ क्या लगा दो? ऑल। तो इसका नाम हो गया मीथेनॉल। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक और एग्जांपल, जैसे कि यहाँ मैंने OH लगा दिया और यहाँ पर सभी जगह हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग एथ, इथेन, और ई हटा के लगा देंगे यहाँ ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बस हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया हेलोजन। हेलोजन ग्रुप को पहचानने के लिए देखो, कई बार वहाँ पे X लिखा रहेगा, और इस X का मतलब हुआ Cl, Br, I, या कई जगह आपको F भी मिलेगा, यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके भी एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पूरा फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा, बहुत बार इसको पूछा भी गया है। देखो, इथेनॉल यानी अल्कोहल जो ग्रुप है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, इसका नाम है एल्डिहाइड। अब कई बार क्या होता है बच्चों, देखो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। आप देखिए, यहाँ पे ऑल है। अब इस बात को आप याद रखेंगे, इसमें जो हम लगाएंगे इसके लास्ट में लगता है अल। इसको पहचानने का तरीका होता है CHO। अभी आपको ध्यान रखना है, CHO, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये डैश नहीं है, ये बॉन्ड है, और इसके लास्ट में हम यूज करते हैं अल। इसका मतलब जब मैं लास्ट में लिख रहा हूं तो इसको एज अ हम सफिक्स यूज करेंगे,
ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ये CHO ग्रुप लिखा है, इसको ओपन करके यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है ये भी आप देख लीजिए। कई जगह आप इसमें कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। ये इस तरह से लिखा जाता है इसको, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे। ये आपके काम आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखो जो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिया, इसके स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ कर देता हूँ। हमने पहले पिछली वीडियोस में समझा है इस बात को कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, मतलब कार्बन 4 तरफ से बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, प्लस कार्बन कैटिनेशन भी शो करता है। कार्बन यानी कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे कार्बन है, फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड तो हैं, बट इस बॉन्ड के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे सब चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने में अब आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप में आपको कहीं भी कार्बन देखो नहीं मिला। आप देख सकते हो कहीं भी आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं मिला, इसी में आपको कार्बन मिला है। आप देखिए तो ये कार्बन नाम लिखने में काउंट होगा। देखो तो इसका जब नाम लिखेंगे तो एक कार्बन यानी मीथेन, और लास्ट में क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है लग जाएगा अल, तो नाम हो गया मीथेनल। उसके बाद हम अब अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। अभी मैंने आपको 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया। जो तीसरा था ये मैंने आपको बताया कि ये भी कई बार पूछा जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अल और ऑल में, तो बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए फोर्थ जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कैसे पहचान होगी, ये ऐसे लिखा हुआ होगा। जहां पर आपको बेटा ये दिख जाए, अब ये मान के चलना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और इस पे सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके ऊपर हम पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, देखो कार्बन यहाँ लगाएंगे, देखो 2 ऑक्सीजन है तो एक डबल बॉन्ड के साथ जाएगा और एक इस तरह से लग जाए, इसमें भी सिंगल बॉन्ड रहता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब साथ में मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे पिछला वाला था, हमने पढ़ा था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन नाम लिखने में काउंट हो रहा था। यहाँ पर भी जो ये कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये भी नाम लिखने में काउंट होगा। तो देखो कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये OH। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन लगा देते हो तो इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन यानी मीथेन, और इसके लास्ट में लगता है ओइक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, इसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लास्ट में लगता है ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसके ऊपर MCQ भी आता है और इसी सेम टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे जो डिस्कशन करेंगे जैसे एथेनॉल, इथेनोइक एसिड, वहाँ पर भी काम आएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 कार्बन है तो यहाँ पर मैंने COH ग्रुप को ऐड कर दिया और इस तरह से यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब जब मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब हुआ इथेन और COOH का मतलब हुआ ओइक यानी इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से आपको इसका नाम लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताए। अब हम 5th फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज ये जो हमारा 5th फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि इसको आप देख के जल्दी पहचान नहीं पाओगे और इसी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स इसके साथ गलती करते हैं और आंसर गलत ही लिख के आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपी देखी है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक क्रिएट करते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और आपके कीटोन ग्रुप में। देखिए कीटोन ग्रुप को पहचानने का तरीका है, इसमें सिर्फ इस तरह से लगा रहेगा C+O या कई जगह ये ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसको भी हम एज अ सफिक्स ही यूज़ करते हैं और इसके भी
इसके लास्ट में लगता है 1, ONE 1, और इसका भी जो कार्बन है वो नाम लिखने में काउंट होता है। तो देखो एक बताता हूँ। अब इसमें कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट मेंबर बताइए भाई। फर्स्ट मेंबर का मतलब पहला कंपाउंड कौन बनेगा। तो देखो अगर आप इसमें देखोगे अल्कोहल ग्रुप में, तो फर्स्ट मेंबर देखो मेथ का है, मेथनॉल। अगर आप एल्डिहाइड में देखोगे तो इसका फर्स्ट मेंबर का मैंने एग्जांपल दिया, मिथेनल। अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करूंगा तो इसमें मिथेनोइक एसिड, यानी मेथ आ रहा है बार बार। बट कीटोन ग्रुप में मेथ और एथ फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप 2 कार्बन्स के बीच में लगता है। तो देखो इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ बना देता हूँ। ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे और ना ही कोई भी अलग ग्रुप लगाएंगे, यहाँ आप लगाएंगे सीधा कार्बन। कार्बन लग गया, इन कार्बन के खुद के हाइड्रोजन, और अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो देखो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा पहला मेंबर। याद रखना फर्स्ट मेंबर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। तो भाई कीटोन का पहला मेंबर 1 2 3 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, और लास्ट में लग जाएगा 1, तो प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप। तो देखो मैंने आपको जो ग्रुप पढ़ाए उसका एक बार रीकैप दे देता हूँ। कौन कौन से ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए, तो रीकैप में देखो फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारा था हेलोजन ग्रुप। तो जो हेलोजन ग्रुप था, हेलोजन ग्रुप में हम क्या लगाते हैं कैसे पहचान होती है इसकी। देखो इसके पहचानने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ कहीं भी X लिखा रहेगा या फिर Cl, जैसे Cl Br I, यहीं आपको उसमें दिख जाएगा। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है ये है हमारा बेटा अल्कोहल। तो जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप की पहचान होती है जिसमें आपको लास्ट में OH दिख जाए, और जैसे ही लास्ट में आपको OH दिख जाएगा तो आप यहाँ लगा दोगे ऑल। इसके लास्ट में लगता है ऑल, इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्कोहल। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हमने नाम दिया है एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसमें आपको CHO लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो यार अगर CHO लिखा हुआ आएगा तो आप उसके लास्ट में लगाएंगे अल। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ग्रुप। तो हमने फोर्थ ग्रुप का नाम दिया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में मैंने लिखा था COOH, और इसके लास्ट में हम लगाते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये आप याद रखेंगे। और जो हमारा फिफ्थ एंड जो लास्ट है उसका हमने नाम दिया था कीटोन, और मैंने आपको सिखाया था कीटोन का जो ग्रुप है उसमें लगता है CO, इस तरीके से, और इसके लास्ट में लगता है 1। अब सबके फर्स्ट मेंबर के नाम आपको याद रखने हैं। इसका फर्स्ट मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर, क्योंकि फर्स्ट मेंबर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब देखो, अब आप कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे जल्दी समझ में आया, या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसे आपने पढ़ते वक्त ही याद कर लिया। कमेंट ज़रूर करना बच्चों।